कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तान के दो मदरसा साहब जाहिल स्नेक्स की वीडियो। ठीक है, देखिए भाई, जो ये बोल रहा था मदीना के अंदर के बुतों को साफ करके वहां पर इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई है। अब उसी मदीना के अंदर यूएई ने भाई इतना बड़ा सिनेमा घर खोल दिया है। डाल दो फतवे, दम है तो फतवे निकाल के दिखाओ ना उसके। तो वही जो पाकिस्तानी है, इस साइंस वर्सेस इनको जब भी जिहाद का नाम लिया जाता है तो भाई कूद कर आएंगे जब कर करके जिहाद चाहिए। देखिए पाकिस्तानियों की मानसिकता, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल हो कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखिए, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादतगाह है, मस्जिद इबादतगाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक माफ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे हैं। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चले लो, ये तो मुद्दे लगा साला। देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखी रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है। एक रहने ना रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान हमें सब ज्यादा करना चाहिए। सारा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। गजब टूबीबाज आदमी। यार भाई वो अब एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट,
मेरी बात सुन ले, लंबा हो जाएगा। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, मेरी एक मिनट बात करें, आजे 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 मेरी बात क्लिप करें। आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाकर अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद इनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट हम पॉलिटिक्स करें, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब कब, मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस पर भी आ जाए ना अब, कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल इस्राइल का, क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो नो, अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। मेरी बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। तो दोस्तों देखिए, जो पाकिस्तानी फिलिस्तीन और इजराइल की, फिलिस्तीन ने भाई हमास, फिलिस्तीन के अंदर गाजा में हमास बैठे थे। देखिए वैसे तो पूरी तरह से जो है फिलिस्तीन के जो हमास है उसको भी भाई वहां पर कब्जा कर लिया है, बट हमास अभी भी बचे हुए, वो वहां से मरे नहीं है, पूरी क्लियर अभी नहीं हुआ है साफ। तो देखिए मैं अगर बात करूं इजराइल की, यानी कि यहूदी, जो यहूदी एक ऐसी कम्युनिटी है, और जो पाकिस्तानी है, और यानी कि इस्लामिस्ट की बात कर ले तो पाकिस्तानी इस्लामिक है जो, उनके भाई भारत से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन, आप लोग सोचते हैं भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, नहीं नहीं, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन एक है यहूदी, जो कि उन्होंने अपने पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए पासपोर्ट मान्य नहीं है, क्योंकि वो इजराइल को देश नहीं मानते। बट इजराइल यानी यहूदियों को, जिसको काफिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और आप लोग भाई जो यूज कर रहे हो ना व्हाट्सएप, गूगल, फोन पे और गूगल मैप, यानी कि जितने भी आप एंड्रॉइड सिस्टम, जितनी भी चीज यूज कर रहे हो वो यहूदियों कर रहे हो। यहूदी कोई भी है वर्ल्ड में कहीं भी है तो उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इजराइल से, यानी कि भाई इजराइल का नागरिक है और वो यहूदी कहलाएगा। आप बोलेंगे भैया तो अमेरिका की है, इजराइल की कहां से आगे, व्हाट्सएप हो गए और जो एंड्रॉइड सिस्टम वगैरह गूगल हो गया सब कुछ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यहूदी हैं उन्होंने अपना ऑफिस कैलिफोर्निया अमेरिका में खोला हुआ है। वैसे वो यहूदी हैं भैया, यहूदी दो चीज है, एक ईसाई होता है, एक यहूदी होता है। जो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन, उन्होंने यहूदियों को भाई किसी समय जब पूरी तरह से गैस कमरों में डाल के, जो है वो छोटी मूंछ वाला कौन था ना, नाम याद है ना उसका, क्या नाम था उसका, यार अभी माइंड से थोड़ा स्किप हो गया है, तो उसने गैस डाल के यहूदियों को मारा। यानी कि यहूदियों ने भाई इतनी मेहनत की है कि आज पूरे वर्ल्ड को अपनी जेब में रखते हैं, और जेब के अंदर वो रहते हैं आपके मोबाइल में। कभी भी पूरे वर्ल्ड पर आज यहूदियों का कब्जा है भाई, ना हिंदू मुस्लिम सिख कोई नहीं है, यहूदी आज सबसे बड़ी पावर है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखे, जय हिंद, जय श्री राम।